17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ मथुरा में रेप हो जाता है और बलात्कारी कौन है? एक पाखंडी बाबा। हमारे देश में बाबाओं के नाम पे कुछ भी हो सकता है। कभी कोई झुंझुना लेकर आ जाता है तो झुंझुने वाला बाबा हो जाता है। अभी एक वीडियो देख रही थी, एक छोटा बच्चा सिगरेट पी रहा है तो कह रहे सिगरेट वाले बाबा हो गए। कभी कोई रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर बैठ जाता है, कभी कोई किसी स्टेशन पर बैठ जाता है। और इस पाखंड की, इस अधर्म की दुनिया में अंधविश्वास का जो स्तर है वो दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है। क्या गलती थी उस 17 साल की बच्ची की? मथुरा में एक पाखंडी बाबा ने उसे जूस पिलाने के बहाने बुलाया और उसके साथ कुटिया में ले जाकर क्या कुछ नहीं किया होगा। वो लड़की बाहर आकर चिल्ला रही है पुलिस वालों के आगे कि मेरा रेप किया है इसने। वो व्यक्ति एकदम आंखों के सामने है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। वो तो भला हो उन लोगों का जो वहां पर मौजूद थे, पकड़कर बड़ा ही धोया है उस बाबा को। फिर पुलिस ने लिया हिरासत में कंप्लेंट फाइल करने के बाद। और ये एक सबसे बड़ी हैरानी की बात होती है, हमारा लोकतंत्र और हमारा जो ये लॉ वाला तंत्र है, न जाने किस बेसिस पे काम करता है कि एफआईआर दर्ज करवाओगे उसके बाद एक्शन लेंगे। यानी कि हमारी बच्ची मर रही है लेकिन तुम पहले एफआईआर दर्ज करवाओ, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। उस बच्ची के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई, जब जाके उसकी गिरफ्तारी हुई है उस पाखंडी बाबा की। हालांकि पुलिस ने भी बड़ा धोया होगा उसे उसके बाद में, लेकिन जब आपकी आंखों के आगे बच्ची कह रही है इसने मेरा रेप किया है, तब आप क्या सुन नहीं पा रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा है, आप बोल नहीं सकते। और आप तो वर्दी में हैं, आप अगर किसी को मार भी देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसे तो आप बड़े एक्टिव नजर आते हैं जब ट्रैफिक पे चालान काटना होता है। जब कोई गाड़ी पार्किंग में नहीं होती तो एकदम फट से पर्ची कट जाती है। कोई गाड़ी स्पीड से जा रही होती है तो चालान उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन आपको ये कमियां दिखाई नहीं देती है। हम देख रहे हैं उस वीडियो में कैसे वो बच्ची चीख के, रो के, सड़क पे लेट के बोल रही है कि इसने मेरा रेप किया है, लेकिन पुलिस वाले चुपचाप सुन रहे हैं। जनता थी वहां पर। जनता को जब तक समझ आया कि क्या हो रहा है, वो पाखंडी बाबा वही था, उसे पकड़कर मारा गया। बाद में पिता ने जब एफआईआर दर्ज करवा दी, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब प्रोसीजर चलेगा, अभी तो मेडिकल करवाया जाएगा, कंफर्मेशन होगा कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि उस बच्ची की बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास उस व्यक्ति को होगा जो उसके दर्द को समझ पाएगा। उसकी आवाज में वो दर्द दिख रहा है कि वाकई कुछ वहां पर ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो बच्ची इतना बिलख कर रो रही है। बाकी क्या कहेंगे आप हमारे इस तंत्र के लिए, जहां पर बच्चियों को हम सेफ तो क्या, किसी भी प्रकार से कहीं पर देख भी नहीं पा रहे हैं। बच्ची ना अपने घर में सुरक्षित है, बच्ची ना अपने स्कूल में सुरक्षित है, बच्ची ना कॉलेज में सुरक्षित है, ना हॉस्टल में, ना सड़क पर, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना दरगाह में, कहीं पर भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। क्या कहेंगे बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।